संदीप मिश्रा। आज आप लोग के समक्ष जो कि हमने कल अकेलेपन से क्यों डर लगता है, तो उसमें अब मन में प्रश्न ये उठता है कि एकांत और पूर्णता में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। सोचने वाली बात है ये। तो आज इस विषय पर चर्चा होगी, ध्यान दीजिए आप लोग। कि जैसे सामंजस्य की कोई ज़रूरत नहीं है, एकांत ही पूर्णता है। लेकिन एकाकीपन का अर्थ व्यक्तित्व नहीं है। समाज के कारण ही हम एक व्यक्ति हैं। जब हम सर्वथा अकेले हो जाएंगे तो व्यक्ति न रह पाएंगे। व्यक्ति का अर्थ है समाज का एक हिस्सा, समाज की एक इकाई। जब हम भीड़ में होते हैं तो एक व्यक्ति होते हैं। जब हम भीड़ से बाहर निकल जाते हैं तो न केवल भीड़ पीछे छूट जाती है, बल्कि व्यक्ति भी पीछे छूट जाते हैं। वह व्यक्तित्व हमें दिया गया था। व्यक्तित्व और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अकेले होने पर हम व्यक्ति नहीं रह जाते, व्यक्ति को समाज के ढांचे में रहना ही पड़ता है, रहना ही होता है। यह ऐसा ही है जैसे मैंने कहा कि अकेले हम अच्छे होते हुए न बुरे हैं न पापी हैं, न अच्छे न पापी, न पुण्यात्मा, न सुंदर होते, न कुरूप होते, न बुद्धिमान होते और न ही मूर्ख होते। दोनों ही द्वैत समाप्त हो जाते, दुई गिर जाती है। व्यक्ति समाज के कारण है, व्यक्ति समाज की इकाई है। अकेले हम व्यक्ति नहीं होंगे। इसलिए यह मत सोचे कि जब हम अकेले होंगे तो व्यक्ति रहेंगे कि नहीं। हम व्यक्ति नहीं होंगे। यदि कोई समाज न हो तो हम व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। हम बस होएंगे और हमारा एकाकीपन ही पूर्णता होगा। अहंकार गिर जाएगा और यह अहंकार ही है जो हमें व्यक्तित्व का भाव देता है। अकेले होने का अर्थ नहीं है कि हम एक व्यक्ति हैं। अकेले होने का अर्थ है कि अब समाज और व्यक्ति के बीच का विभाजन न रहा। इससे हमें पूर्णता मिलेंगे। अब हम किसी चीज के हिस्से नहीं हैं, हम पूर्ण हो गए हैं। इसे अभिव्यक्त करना कठिन है क्योंकि भाषा में यह बड़ा अजीब लगता है। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जब हम अकेले हों तो व्यक्ति कैसे नहीं होंगे। क्योंकि यदि हम कल्पना करें कि किसी पहाड़ पर हिमालय की किसी कंदरा में बैठे हुए हैं तो स्वयं को हम एक व्यक्ति की तरह ही सोचेंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि एकांत क्या है। एकांत का अर्थ है कि सब विचार, सारा मन, सारा व्यक्तित्व जो हमें समाज ने दिया था वह सब पीछे छूट गया। हम बस एक रिक्त, एक शून्य, एक ना कुछ रह जाएंगे हिमालय की कंदरा में बैठे हुए। कोई बैठा नहीं होगा, बस शून्य आकाश होगा। वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। पूर्णिमा की रात थी और कुछ युवक जंगल में वहां आए थे। वे अपने साथ बहुत सी शराब और एक युवा वेश्या को लेकर आए थे। लेकिन उन्होंने इतनी शराब पी ली और नशे में वे इतने धूत हो गए कि वेश्या भाग खड़ी हुई। जब उन्हें पता चला कि युवती उन्हें छोड़कर चली गई है तो
वे उसे ढूंढने निकल गए। ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, खोजते खोजते हुए बुद्ध के पास पहुँचे, जो वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। तो उन युवकों ने उनसे पूछा, आपने एक सुंदर और नग्न युवती को इधर से गुजरते हुए अवश्य देखा होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और पूर्णिमा की रात है, तो आपने उस नग्न सुंदरी को गुजरते हुए अवश्य देखा होगा। आपने देखा उसे? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, कोई गुजरा तो अवश्य, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वह स्त्री थी या पुरुष था। मैं यह नहीं कह सकता कि जो गुजरा वह सुंदर था या कुरूप था। मैं यह भी नहीं कह सकता कि उसने वस्त्र पहने थे या नहीं। कोई गुजरा तो अवश्य। मैंने कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी थी गुजरने की, तो बड़े चकित हुए और बोले, यह तो असंभव है। बुद्ध ने कहा, पहले मैंने भी इस पर विश्वास न किया होता। जब मैं समाज का हिस्सा था तो वह असंभव था, लेकिन अब मैंने समाज को छोड़ दिया है और समाज की सारी धारणाएं भी छोड़ दी है। अब मेरे चारों ओर केवल प्रकृति घटित होती है, इसलिए मैंने किसी के गुजरने की आवाज़ तो सुनी। मेरे आंतरिक सुनने से बस यह आवाज़ पहुंची, बस इतना ही कि कोई गुजरा जरूर। हम एक मौन आंतरिक शून्य हो जाते हैं। हम व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि हम मन नहीं रहते। मन को गिराने के लिए एकांत सुझाया गया है और मन के साथ सब गिर जाता है। एक क्षण आता है जब हमें पता नहीं रहता कि हम कौन हैं, और वही क्षण है जहाँ से है वास्तविक ज्ञान शुरू होगा। एक क्षण आता है कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और पहले हम तो जानते भी थे कि वह नहीं रहता। पुरानी सब पत्तियां गिर जाती है, यही सबसे कठिन है और सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। और अब कुछ समय के लिए एक अंतराल होगा। यह अंतराल तीव्र व्यथा से भरा होगा, क्योंकि पुराना तो जो जा चुका है और नया अभी आया नहीं। जब वृक्ष से पुरानी पत्तियां गिरेंगी तो कुछ दिन के लिए वृक्ष नग्न हो जाएगा और बस नई कोंपलों के फूटने की प्रतीक्षा करेगा। नई पत्तियां आ रही हैं, वे रास्ते पर हैं। पुरानी पत्तियां ने जगह खाली कर दी है। अब जगह खाली है तो उस जगह को भरने के लिए नई की यात्रा शुरू हो गई है। देर अबेर उसका आविर्भाव होगा, लेकिन हमें प्रतीक्षा करनी होगी। एकांत में ध्यान करते करते समाज छूट जाएगा, मन छूट जाएगा, अहंकार छूट जाएगा और एक अंतराल पैदा होगा। हम उस अंतराल से भी गुजरना पड़ेगा। अब वृक्ष नई पत्तियों के आने के बाद, अब वह वृक्ष भी पत्तियों का आने का बाट जो रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। वृक्ष क्या कर सकता है? उन्हें जल्दी लाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, वे अपने ही ढंग से आएंगे। और यह अच्छा है कि पुराना छूट गया है, क्योंकि अब जगह खाली हो गई है। नए का विभाव के लिए जगह बन गई है, अब कोई बाधा ना होगी। तो अंतर्मन का भी एक पहाड़, एक पतझड़ होता है, एक पतझड़ होता है। सारी पत्तियां गिर जाएंगी, एक गहन पीड़ा होगी। हम उन पुरानी पत्तियों के साथ इतने दिन रहे हों कि हमें लगेगा कि हम कुछ खो रहे हैं, और फिर प्रतीक्षा का एक शिशिर काल, एक आंतरिक शिशिर काल होगा, जब हम नग्न हो रहेंगे, बिना पत्तियों के आकाश की ओर उन्मुख एक नग्न वृक्ष, और हम वही जानते हैं क्या होने वाला है। अब सब कुछ ठहर गया है। अब कोई पक्षी हमारी शाखाओं पर गीत गाने नहीं आते। अब कोई हमारे नीचे हमारी छाया में बैठने आराम करने नहीं आता। अब
हमें कुछ पता नहीं है कि हम मर चुके हैं या हमारा कोई नया जन्म होने वाला है। यह बीच का अंतराल है। आत्मा की अंधेरी रात, सूर्योदय से पहले सब कृत्रिम प्रकाश बुझ गए हैं। रात बहुत अंधियारी हो गई है और सूर्योदय से पहले का क्षण सर्वाधिक अंधकारमय होगा। तो अंतराल का एक शिशिर काल होता है जब कोई पत्तियां नहीं होती, कोई पक्षी गीत नहीं गाते और कोई हमारे नीचे विश्राम करने नहीं आता। हम मृतवत अनुभव करते हों, सब कुछ रुक गया, सब गतियां बंद हो गई। इससे गुजरना होगा क्योंकि फिर बसंत आएगा, नई पत्तियां उगेंगी, नया जीवन, नए फूल आएंगे, हमारे भीतर एक नया आयाम खुलेगा। लेकिन पतझड़ को और शिशिर को याद रखो, केवल तभी बसंत संभव है, पतझड़ भी बसंत का हिस्सा है। यदि हम समझ सकें वह बसंत के आने का ही मार्ग तैयार कर रहा है, तो पतझड़ बसंत के विरुद्ध नहीं है, केवल उसकी शुरुआत है। और वह अंतराल भी जरूर है क्योंकि उसमें हम तैयार होते हैं। पुराना जो जा चुका है, अब हम उससे दबे नहीं हैं, उससे बोझिल नहीं हैं। हम गर्भवान हैं, लेकिन गर्भ का मतलब है प्रतीक्षा। नया शिशु विकसित हो रहा है। इससे पहले कि वह जन्म ले, इस संसार में प्रकट हो, उसे गहरे अचेतन में छिपे रहना होगा क्योंकि हर बीज को गहन अंधकार में भूमि के नीचे छिपे रहना पड़ता है, तभी उसमें जीवन घटित होती है। यदि हम बीज को सूर्य के प्रकाश में रखें तो कुछ भी नहीं होगा, उसे गहन अंधकार की एक गर्भ की जरूरत है। तो जब हम गर्भ से भरे हों तो शिशिर काल होगा, सब गति रुक जाती है। हमें बस गर्भ को संभालना होता है, होश पूर्वक, समझ पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आशा से भरे, प्रार्थना पूर्ण, प्रतीक्षा पूर्ण। और फिर बसंत आएगा, ऐसा सदा हुआ है। मनुष्य भी एक वृक्ष है और स्मरण रहे एकांत ही पूर्णता है। वे विरोधाभासी नहीं है। अहंकार तो हिस्सा है, एक खंड है। अहंकार समिष्टि नहीं हो सकता, वह पूर्ण के विरुद्ध है। एकांत में अहंकार समाप्त हो जाता है, हम पूर्ण के साथ एक हो जाते हैं और सीमा गिर जाती है। जब हम परिपूर्ण से अकेले हो तो पूर्ण ब्रह्मांड हम हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।